नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। खोजी 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 खोजी, कहाँ हो तुम? खोजी, मैं तुम्हें पिछले हफ्ते से ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम? अरे, आज तुम्हें भावनाओं का पाठ पढ़ना, समझना और संचालित करना है। हाँ, अभी पढ़ती हूँ और अभी संचालित करती हूँ। भावनाओं के पाठ के लक्ष्य ये समझना कि एक युवा किशोर सामान्य भावनाओं की एक लंबी कड़ी अपने भीतर महसूस करता है। लक्ष्य नंबर 2, एक ही घटना के समय कोई किशोर जिस श्रेणी के मनोभावों की अनुभूति करता है उसी घटना में दूसरा किशोर कैसे करता है। लक्ष्य नंबर 3, बेहतर रूप में समझना कि दूसरों की बातें व प्रतिक्रियाएं किस प्रकार हमारे मनोभावों को प्रभावित करते हैं तथा ये भी कि हमारी बातें व प्रतिक्रियाएं दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। लक्ष्य नंबर 4, ये सीखना कि नकारात्मक भावनाएं किस तरह मनोभावों की प्रक्रिया को नकारात्मक दिशा में प्रेरित करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक मनोभावों और प्रक्रिया की ओर प्रेरित करती हैं। लक्ष्य नंबर 5, ऐसी परिस्थितियां जिसमें दुखदायी मनोभावों का असर ज्यादा हो उसमें सकारात्मक निर्णय कैसे लिया जाए। आप आज क्या पढ़ रही हैं? आपको जो समझना था वो तो आपने पिछली बार तीसरी अक्सर समझ लिया था। अरे नहीं, उस खोजी ने आज मुझे इमोशंस के बारे में पढ़ने को कहा है। उसमें क्या क्या होता है? वही तो पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते हमें भी समझाइए। हाँ बिल्कुल, जैसे पिछली बार हुआ था, यानी कि मौसी का प्यार। अरे नहीं, पिछली बार भावनाओं की जैसी सतरंगी रेलगाड़ी चली थी वैसे। कैसे? चुप 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 चुप। लक्ष्य नंबर 4, दूसरों का ध्यान रखना और उनकी मदद करने के महत्व को समझना। मौसी, बड़ी बीमार, कौन लाए दवा? तुम लोग क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ने दे रहे मुझे? अब क्या करें, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान तो उधर ही जाता है। हमें भी समझाओ ना ये सब। अच्छा, अब समझी कि तुम लोग अपनी भावनाओं की रेलगाड़ी पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। देखो बच्चों, किशोरों के मन में उठने वाली भावनाएं इंद्रधनुष की तरह होती हैं और ये इंद्रधनुषी यात्रा आप लोग तीसरी आंख के माध्यम से मेरे साथ शुरू कीजिए। जरूर। आइए, आज यात्रा का पड़ाव है झारखंड प्रदेश के जमशेदपुर शहर में। लाइन क्वेस्ट किशोरों के लिए सकारात्मक कलाओं का यहाँ प्रचार, प्रसार और अनुसरण बहुत जोरों पर है। हमारी यात्रा को सफल बनाने हेतु हमें यहाँ भरपूर सहयोग मिला है।
जमशेदपुर के हमारे सभी सहयोगियों को हमारे पूरे कार्यदल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरों में सकारात्मक कलाएं की शुरुआत जमशेदपुर में वर्ष 2004 अक्टूबर महीने में हुई, जब हम लोगों ने पहली बार यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया। उसकी सफलता को देखते हुए अक्टूबर में ही हम लोगों ने पहला टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप कराया और आज के तारीख में पिछले 3 सालों में हम लोगों ने अभी तक 9 वर्कशॉप करा चुके हैं, जो कि मैक्सिमम है किसी इंडिया के किसी शहर में। और यहाँ हम लोगों ने करीब 275 टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये पिछले 3 साल में हमारे यहाँ 20 से 22 स्कूल में ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक 9 से 10 हज़ार बच्चों को कवर किया है। ये प्रोग्राम ये काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। हम लोग बीच बीच में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करते हैं और पीरियोडिकल सर्वे भी करते हैं। मैं खुद पर्सनली जाके स्कूल में क्लासेस को सर्वे करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। जैसा फीडबैक हमें मिला है पेरेंट्स से, टीचर से, प्रिंसिपल से, बच्चे इस कार्यक्रम को काफ़ी पसंद करते हैं और इस दिन पाया गया है कि यहाँ पे जिस दिन क्लास होती है बच्चे एब्सेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को क्लास के बाहर लाया जाता है और तरह तरह के एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, जो कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, क्योंकि होमवर्क, क्लास वर्क ज़्यादा लोग ये होता है। लेकिन इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बच्चों के अपॉर्चुनिटीज़ को, स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम हम इसको और जमशेदपुर के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। जय जय हे भगवती भारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती भारती। जीवन चेतना, तुम्हारे श्रेष्ठ सत्यम शिवम सुंदरम 3 रूप अद्भुत हैं, विचार के रूप में, भावनाओं के रूप में और क्रियाकलाप के रूप में। इनमें से भावों में चेतना के वे अमर संकेत छुपे होते हैं, जिनसे हमारे जीवन डगर के हर मोड़ का पता चलता है। हे नृत्यांगना, सुनो, तुम्हारे पास भावों की अभिव्यक्ति का कितना सुंदर साधन है। आओ किसी ऐसे किशोर के मन को टटोलें जो अपनी भावनाओं की ठीक ठाक पहचान नहीं कर पाया है और उसकी पकड़ में अभिव्यक्ति का सही साधन भी नहीं है। मेरा नाम प्रशांत है। मेरा मन थोड़ा उदास है क्योंकि मैं इस क्लास में देर से पहुंचा। सॉरी, मुझे समय पर आना चाहिए था, पर खैर छोड़ो, मैं दोपहर की रिसेस तक तो पहुंचा। अरे वाह, इतने सारे चेहरे! और ये देखो, ये चेहरा कितना खुश है। पर आज मैं ये नहीं, मैं तो ये हूं। मैं आज क्या, मैं तो कभी भी खुश नहीं रहता। मुझे टीचर की एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। मैं साइंस की क्लास में टीचर के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पाता। मुझे साइंस एकदम समझ में ही नहीं आता है। मैं क्या करूं? ये बात मैं किसे और कैसे समझाऊं? ये जो NaCl, HCl, Cl, 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 मेरे दिमाग में मुझे कुछ याद ही नहीं होता। कोई मुझे बताएगा क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं मोटा हूँ? क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ? क्या मेरा कट काठी ठीक नहीं है? सच बात यही है ना कि मैं देखने में समीर की तरह लंबा नहीं हूँ। अच्छा, तो
तुम इसलिए उदास और अपेक्षित महसूस कर रहे हो? और साथ ही अकेलापन और अपराध बोध। इतना ही नहीं, इस वजह से तो मैं अपने आप को अनमना और असहाय महसूस करने लगा हूँ। अब बस करो ये पूछना, वरना या तो मैं रो पड़ूंगा या चिल्लाने लगूंगा। नहीं दोस्त, तुम कभी कभी खुश भी होते हो। हाँ, माँ के साथ। माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे खाकर मैं बहुत खुश होता हूँ। और जब मेरी छोटी बहन आकर मुझे छेड़ती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सोचता हूँ तो दुखी होता हूँ कि श्वेता ठीक ही तो कहती, मैं मोटा ही हूँ। और पापा भी यही कहते हैं। हर वक्त टीवी देखते रहते हो। ये तो छिपकली का पाप लगता है। अभी तो आके बैठा है। प्रशांत, यहाँ आओ। पढ़ाई उड़ाई हो रही है या फिर खेली खेल? प्रशांत, मैं तुम्हें गोलकीपर बनने की जगह मैदान में हॉकी लेके दौड़ते हुए देखना चाहता हूं। गोल रोकने वाला नहीं, मैं गोल करते हुए देखना चाहता हूं। अब बस भी कीजिए। मैं कितना अच्छा गोली हूँ, फिर भी पिताजी कहते हैं कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने अपने स्कूल में पिछले मैच में कितने सारे गोल बचाए और पिताजी ने वो मैच भी देखा था, पर पापा ने ये मैच देखा भी था। जब जब मुझे पापा के शब्द याद आते हैं, मेरा मन करता है कि हॉकी दीवारों और पेड़ों पे देना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। आइए बैठते हैं। तो बच्चों, ये देखिए कई चेहरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हर एक चेहरा जो है कोई एक भावना को प्रकट करता है, दर्शाता है। तो क्या इन्हें देख के आप इन्हें भावनाओं का नाम दे सकते हैं? बच्चों, आज सुबह से आपने कोई भावना महसूस की? तो आप हाथ उठाएंगे, बताएंगे? आज मैंने साइंस की क्लास में मैम को सही जवाब दिया, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैडम, आज मेरी माताजी ने मेरी डायरी चेक की, उसमें टीचर ने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिखे थे। तो मेरी माताजी ने मुझे शाबाशी देते हुए कहा कि मैं पढ़ाई और खेलकूद दोनों में ही बहुत अच्छा हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा। मैडम, मैं बोलो प्रशांत। हाँ प्रशांत, भावनाओं का उभरना तो स्वाभाविक है, वो हम सबों के साथ होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, शब्द नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो भावनाएं उत्पन्न होती ही हैं, चाहे हम उसे नाम दे पाए या नहीं दे पाए। प्रशांत, आप पास करना चाहेंगे? आप अपना जो जवाब है, उत्तर है, आप बाद में दे सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने तय किया था पहले ही कि अगर किसी को उत्तर देने में और समय की आवश्यकता होती है, थोड़ा समय लगता है, तो वो पास कह सकता है और अपना उत्तर बाद में दे सकता है। पास। तो बच्चों, ये जो चेहरे लगे हुए हैं, उनके साथ भावनाओं के नाम लिखे हैं, लिखे हैं ना? जी मैम। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा कि
भावनाओं को व्यक्त करने के शब्द हमारे पास हैं या नहीं? जो आपकी पुस्तक है परिवर्तन और चुनौतियां, उसके पेज 61 पर हम जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ कई परिस्थितियां दी गई हैं। जी मैम। अब इसे आपको उन परिस्थितियों को पढ़ना है, समझना है और हर एक परिस्थिति में आप पात्र के भावनाओं को पहचानेंगे, उसे नाम देंगे और फिर उसके प्रभाव या उसके परिणाम के बारे में भी सोचेंगे। ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है? तो चलिए होमवर्क के लिए एक और काम करना है। आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्तों में आप देखिए कई बच्चे तो हैं ही आपके फ्रेंड्स, उसमें से किसी एक बच्चा हो, उसे आप पहचाने, आइडेंटिफाई कीजिए, जो हमेशा खुश रहता हो, हमेशा प्रसन्न रहता है। और फिर एक किसी बच्चे को आप पहचानिए जो प्रायः उदास या दुखी रहता है। और फिर आप ये सोचिए कि इस उदास या दुखी रहने वाले बच्चे के जीवन में आप किस तरह से खुशी ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कर पाएंगे ये? सब कर पाएंगे? जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, अपने मन की कर डाले फिर सोचे और सुस्तावे, सागर गगन बीच की दूरी बार बार नप जावे, छोटे पंख बड़े मंसूबे पवन देख शर्मावे, ऐसे अपनी मुट्ठी में भी सूरज बिजली बदरा, खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। अगली बार हम इसी क्लास में हम आपके अनुभवों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उसकी बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो चलिए क्लास का अंत होता है। बाय बाय। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, B94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079-264-07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा।